हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे अकाउंटिंग में लेज़र टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ मैं आपको। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग के प्रोसेस में क्या आता है, अकाउंटिंग क्यों की जाती है बिजनेस के लिए, है ना। बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग। ठीक है, पहले करते थे ना कि इतने आया है, इतना माल गया है, इतने रुपए आए हैं, इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना एक्सपेंसेस हुआ है, ये सब कैलकुलेट करके हम ये सब कैलकुलेशन हम अकाउंटिंग में करते हैं। ठीक है, अब अकाउंटिंग में एक स्टेप होती है जिसमें जनरल रिकॉर्ड किया जाता है, उसको बोलते हैं जनरल एंट्रीज, जिसमें आपके जो भी ट्रांजेक्शन्स रहते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इससे ट्रांसफ़र किया जाता है लेज़र में। ये एक बुक है, लेज़र एक बुक है ना। अब इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो इसको नाम देते हैं पोस्टिंग, मतलब इसमें इसको शिफ्ट करना या ट्रांसफ़र करना। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमने जनरल में भी एंट्रीज कर दी, लेज़र में भी एंट्री कर दी, पर हमें तो सिर्फ P&L ही निकालना है, तो दो में एंट्री क्यों करें। अब देखिए, इसमें ये रहता है कि आप जनरल में मिक्स ट्रांजेक्शन रहते हैं, मतलब सेल का, परचेज का, कैश का, एक्सपेंसेस, इनकम, जितने भी ट्रांजेक्शन रहेंगे वो मिक्स ट्रांजेक्शन रहेंगे, रिकॉर्ड किए जाते हैं और डेट वाइज रिकॉर्ड किए जाते हैं, है ना। डेट वाइज मतलब आज 2 तारीख का है, 3 तारीख का है, फिर 5 तारीख को आ गया, और मिक्स ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। पर जब हम इसके बाद लेज़र में शिफ्ट करते हैं तो ये अलग अलग अकाउंट में इसका बनता है। जैसे कैश का कैश अकाउंट बना तो जितने भी कैश की एंट्रीज है वो सब कैश अकाउंट में आ गई। परचेज़ के लिए परचेज़ अकाउंट बना तो जितनी भी परचेज़ की एंट्री है वो सब कहाँ आ गई, परचेज़ अकाउंट में। सेल के लिए सेल अकाउंट बना, जितनी भी सेल की एंट्री वो कहाँ आ गई, सेल अकाउंट में। क्लियर है। इन दोनों का डिफरेंस है कि जनरल में डेट वाइज ट्रांजेक्शन किया जाता है ना, और लेज़र को फाइनल एंट्री भी कहा जाता है, और इसमें अकाउंट या हेड वाइज ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं। इसके शिफ्टिंग को क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। क्लियर। ये नहीं बोलेंगे कि ट्रांसफ़र कर दिया है इसमें, इसकी एंट्री इसमें कर दी है, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। इसको वर्ड दिया है पोस्टिंग। ठीक है। सो नेक्स्ट हम आज पढ़ेंगे लेज़र। इसके पहले जनरल एंट्रीज़ की वीडियोस सेंड कर चुकी हूँ, है ना, अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने जनरल एंट्रीज़ की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वाली वीडियोस देखिए, अदरवाइज़ ये इसका सेकंड पार्ट है। देखिए, फर्स्ट पार्ट होता है आपका जनरल, फर्स्ट आता है जनरल। इसके बाद इसी से ही आपकी बनती है लेज़र, क्योंकि डेट वाइज ट्रांजेक्शन होंगे तभी तो आप उसको लेज़र में कन्वर्ट करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, है ना। और इसके बाद होती है ट्रायल बैलेंस, इसके बाद P&L एंड देन बैलेंस शीट। ये इसका प्रोसीजर रहता है। तो जनरल एंट्रीज आपको समझा चुके हैं, है ना, जनरल एंट्रीज कैसे होती है, इसके वीडियोस आप देखिएगा प्लीज़। और अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेज़र। इसमें हम देखेंगे कि पोस्टिंग कैसे की जाती है लेज़र में। क्लियर। सो लेज़र होता क्या है, लेज़र एक प्रिंसिपल या फाइनल बुक है। आपको कहा था फाइनल अकाउंट है, तो लेज़र एक फाइनल बुक है ना। इसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किए जाते हैं ट्रांजेक्शन, ठीक है, और अलग अलग अकाउंट में क्लासिफाइड किए जाते हैं अकाउंट वाइज। ये डेट वाइज नहीं होता है, ये होता है अकाउंट वाइज। क्लियर। अलग अलग अकाउंट वाइज इसमें ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं ताकि हमें पता लग सके कि अगर जैसे सोहन का अकाउंट बनाए तो सोहन को लेना है और या देना है ना। अगर कैश का है तो कैश हमारा कहाँ लगा, कितना देना है, कितना आएगा, ये सब हमें अकाउंट वाइज पता लगेगा। क्लियर। अब ये 2 तरीके से होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब इसमें कोई जनरल की ज़रूरत नहीं रहती है, डायरेक्ट आप लेज़र बना सकते हैं। और इनडायरेक्ट मतलब पहले जनरल प्रिपेयर करेंगे, उससे लेज़र प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसका फॉर्मेट क्या होता है, जनरल का क्या होता है, डेट, पर्टिकुलर, LF, DR अमाउंट, CR अमाउंट। इसमें क्या होता है, ये T बनाते हैं, है ना। अब इसका फॉर्मेट होता है कुछ ऐसा, डेट,
पर्टिकुलर, इसमें आता है JF अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF अमाउंट, ये होता है आपका DR और इधर होता है आपका CR। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें हम जैसे जनरल में लिखते थे ना पर्टिकुलर में कि कैश अकाउंट DR, टू सेल अकाउंट टू लिखते थे ना, तो इसमें ऐसा नहीं होता है, DR टू नहीं लिखा था, इसमें टू और बाय यूज़ होता है। DR में टू के साथ एंट्री होगी और CR में बाय के साथ एंट्री होगी। ठीक है, ये राइट डाउन कर लीजिएगा। कुछ सिंपल रूल्स होते हैं इसके, जैसे उसमें DR द रिसीवर एंड CR द गिवर होते हैं ना, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, जनरल में यही होता है ना। अगर लेज़र में पोस्टिंग आप डायरेक्ट करते हैं तो जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिएगा, या तो ये चीज़ कर दीजिएगा एसेट और एक्सपेंसेस, DR अगर इंक्रीज़ हो रहे हो तो और डिक्रीज़ हो रहे हो तो CR में, लायबिलिटी और इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो CR में और डिक्रीज़ हो रही है तो DR में, कैपिटल एंड इन्वेस्ट CR में अगर इंक्रीज़ हो रही हो और डिक्रीज़ हो रही हो तो DR में। ये इसके रूल्स हैं। ठीक है, तो प्लीज़ नोट डाउन दिस रूल्स। नेक्स्ट हम कुछ एंट्रीज देखेंगे और उसको कैसे पोस्टिंग की जाती है जनरल से लेज़र में, वो देखेंगे। ओके, तो एक एक एंट्रीज देखेंगे। सबसे फर्स्ट एंट्री है अ परचेज गुड्स ऑफ ₹5000 फ्रॉम Z से 5000 रुपये के गुड्स परचेज करे हैं। क्रेडिट है, ये क्रेडिट है तो क्या होगा, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट DR टू Z 5000। अब इसको लेज़र में कैसे पोस्टिंग करेंगे, सबसे फर्स्ट ऊपर लिखेंगे लेज़र। ठीक है, हमें क्या बनाना है, एक परचेज अकाउंट बनाना है, एक Z अकाउंट बनाना है। परचेज अकाउंट, नेक्स्ट फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, JF में पेज नंबर आते हैं कि हमें जैसे परचेज अकाउंट बना रहे हैं तो इसका कौन से पेज नंबर पे ये वाली एंट्री है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। नेक्स्ट अगर हम Z का बना रहे हैं तो Z वाली एंट्री कौन से पेज नंबर पे है 3, तो उसमें भी 3 आ जाएगा। JF अमाउंट, इधर लिखेंगे DR, इधर CR अमाउंट। नेक्स्ट डेट, पर्टिकुलर, JF अमाउंट। ठीक है, आपको कहा था यहाँ पर 2 से स्टार्ट होगा, यहाँ पर बाय से। अब देखिए परचेज अकाउंट बना रहे हैं आप, परचेज अकाउंट कहाँ में है, DR में, तो DR में क्या लिख देंगे 5000 लिख दिए DR में। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर 2 से आएगा। अब परचेज में हम यहाँ पर परचेज लिखेंगे तो हमें पता लगेगा कि परचेज किससे करा है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, नाम उसकी अपोजिट जो साइड है उसका लिखेंगे, टू Z एंड डेट। समझ में आया, अमाउंट उसी का आएगा, साइड उसी की रहेगी, पर नाम अपोजिट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप परचेज अकाउंट बना रहे हैं। अगर आप परचेज अकाउंट में परचेज ही लिख देंगे यहाँ पर तो आपको पता नहीं लगेगा, जब भी आप ट्रांजेक्शन देखेंगे या परचेज अकाउंट खोलेंगे तो आप लोगों को ये शो नहीं होगा कि ये परचेज किससे करा गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे जिससे परचेज करा गया है, मतलब अपोजिट जो नाम लिखा है वो यहाँ पर लिखेंगे, अमाउंट उसी का आएगा, साइड उसी की आएगी। ठीक है, नेक्स्ट परचेज अकाउंट बन गया, Z अकाउंट बनेगा। मैं इसी को इंक्रीज कर देती हूँ, बाकी अलग बनता है ये। ठीक है, Z अकाउंट। अब Z अकाउंट में क्या होगा, टू Z दे रखा है, Z कहाँ दे रखा है, CR में, तो CR में लिखेंगे 5000। ठीक है, बाय Z ने क्या करा है, वही अपोजिट नाम, परचेज अकाउंट। ऐसी एंट्री होगी ये। ठीक है, अमाउंट उसी का आएगा, साइड उसी की रहेगी, पर नाम अपोजिट आएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका ट्रांजैक्शन दे रखा है, परचेज गुड्स ऑफ 18000 फ्रॉम Z ऑन दिस बाय गिविंग चेक दिया है। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। परचेज अकाउंट आपने बनाया था यहाँ पर, है ना,
परचेज क्या हुआ है, DR, तो DR में लिखेंगे 18,000। या आपकी सेकंड, नाम क्या आएगा, टू बैंक। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री कहाँ होगी इसकी, परचेज टू बैंक, बैंक अकाउंट ओपन होगा। जैसे अपन ने Z अकाउंट ओपन किया है वैसे ही क्या होगा, एक बैंक अकाउंट ओपन होगा। डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, इट्स CR साइड एंड इट्स अ DR साइड। बैंक, बैंक में कहाँ आएगा ये, बैंक में कहाँ है, CR साइड, 18,000। ठीक है, ट्रांजेक्शन सेकंड, अपोजिट क्या लिखा है, परचेज, तो बाय परचेज अकाउंट। क्लियर है, ये सिर्फ जनरल से लेज़र में कैसे पोस्टिंग होती है ये बता रहे हैं, है ना। नेक्स्ट एक और देख लीजिए, परचेज का अगर कैश में करा हो तो, अब परचेज गुड्स ऑफ 1000 फ्रॉम Z ऑन कैश, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, अमाउंट 1000। तो परचेज अकाउंट में आप लोगों का परचेज अकाउंट बना हुआ है ना, क्या लिखा है, टू कैश। परचेज कहाँ है, DR में, DR में लिख देंगे 1000, टू कैश, योर थर्ड ट्रांजेक्शन। क्लियर, और नेक्स्ट क्या बनेगा, एक कैश अकाउंट बनेगा जो हमने अभी तक नहीं बनाया है। कैश अकाउंट में क्या आ जाएगा, कहाँ पर आएगी, CR साइड, मतलब यहाँ पर आ जाएंगे 1000, थर्ड ट्रांजेक्शन, अपोजिट नाम परचेज, बाय परचेज अकाउंट। क्लियर, अब सारे हमारे जितने भी क्वेश्चन था उसकी एंट्री या सॉरी उसकी पोस्टिंग हम कर चुके हैं। अब क्या होगा, इसका बैलेंस निकलेगा। जैसे परचेज का टोटल दोनों साइड का निकलेगा होगा तो, और दोनों को माइनस करके बैलेंस निकाला जाएगा। जैसे इधर का टोटल क्या है, डबल लाइन से 2-3 लाइन छोड़ के ऐसे डबल लाइन से क्लोज कर देना। ठीक है, टोटल क्या आया, 0 0 0 13 3 1 3, 33,000 टोटल सेम कर दिया। अब अगर यहाँ पर सपोज अमाउंट हुआ तो दोनों में से माइनस करके बैलेंस आ जाएगा, पर यहाँ पर अमाउंट नहीं है तो ये 33,000 ही आ जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ये बता दिया जाएगा कि क्लोज किससे होगा, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट। वैसे ही सारे अकाउंट हमें क्लोज करना है, जहाँ पर सिंगल एंट्री है उसी एंट्री से क्लोज किया जाएगा। बाय परचेज 5,000 ही है तो 5,000 इज योर टोटल बोथ साइड, एंड योर बैलेंस इज टू बैलेंस अकाउंट का बैलेंस हो, सॉरी नाम जो रहता है, नाम के अकाउंट का क्लोज्ड बैलेंस के नाम से होता है 5,000। ओके, ये हम आपको बता देंगे कौन सा अकाउंट किस नाम से क्लोज होता है। बैंक अकाउंट, परचेज, टोटल इज योर 18,000 एंड बैलेंस इज 18,000, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो हम डिडक्ट कहाँ से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में भी एक ही एंट्री है तो 1000 इज योर बैलेंस, सॉरी टोटल, एंड बैलेंस इज ऑल्सो 10,000 टू बैलेंस अकाउंट। क्लियर, सॉरी ये अमाउंट में आना था, JF में कर दिया है। समझ में आई पोस्टिंग, पोस्टिंग ऐसे करी जाती है, जो भी आपका जिसका भी आप अकाउंट बना रहे हैं अमाउंट उसी का आएगा, साइड उसी की रहेगी। ठीक है, जिस पे अकाउंट बना रहे हैं साइड उसी की, अमाउंट उसी का, बस नाम अपोजिट जो भी लिखा है अपोजिट साइड में वो वाला नाम आएगा। क्लियर है, अब आपको नेक्स्ट बता देती हूँ मैं कि कौन सा बैलेंस या बैलेंस जो रिमेनिंग बचता है वो किस नाम से किस में बैलेंस लिखा जाता है। देखिए ये है, जब हम लास्ट में हमारा रिमेनिंग जो अमाउंट बचता है ना वो किस नाम से लिखते हैं, किसी का नाम का अकाउंट हो, कैश अकाउंट हो या एसेट अकाउंट हो, ये वाले अकाउंट किस नाम से क्लोज होंगे, बाय बैलेंस या टू बैलेंस। कोई आपके एक्सपेंसेस हो तो वो सब होंगे P&L। एक्सपेंसेस मतलब आपके जैसे रेंट आपने दिया है, सैलरी दी है ना, कमीशन अगर दिया है तो
ठीक है, ये सारे होंगे P&L नाम से, ठीक है। और वैसे ही आपके सेल परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये होंगे सारे ट्रेडिंग नाम से। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया है ना। इनकम और इनकम भी इसी में ऐड होगी। इनकम और एक्सपेंसेस दोनों प्रॉफिट या लॉस बताते हैं, इसलिए दोनों चीज़ें P&L नाम से क्लोज होगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। पोस्टिंग, लेज़र क्या होता है, लेज़र की क्यों ज़रूरत होती है, जनरल से लेज़र कैसे पोस्ट किया जाता है और क्यों किया जाता है, ठीक है। और इसकी पोस्टिंग कैसे की जाती है, ये अकाउंट किस नाम से क्लोज होगा, इसका रिमेनिंग जो बैलेंस बचता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। पर प्लीज़ अगर आपने जनरल नहीं समझी हो, जनरल की वीडियोस नहीं देखी हो, तो सबसे फर्स्ट जनरल समझिएगा, जनरल की वीडियोस देखिएगा, अदरवाइज लेज़र आपको नहीं आएगा। ओके, थैंक यू।